जय श्री राम सभी को। तो आज के वीडियो में हम वीकली प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट देखने वाले हैं। और एक गलती हुई है, वो गलती बहुत बड़ी भी हो सकती है, लेकिन वो मार्केट ने हमें बचा लिया थोड़ा बहुत, उसमें लॉस कम कर दिया, नहीं तो वो गलती इतनी बड़ी हो जाती कि जो डेंट था, जो हमारे कैपिटल पे डेंट होने वाला था, वो बहुत बड़ा होने वाला था। क्योंकि उसमें एक ही ट्रेड में हम अपना 10% से ज़्यादा कैपिटल का वाइप आउट कर सकते थे उस एक ट्रेड में। तो उस ट्रेड में थोड़ा सा प्रॉफिट हमने कैसे बुक किया, वो ट्रेड में लॉस क्यों हुआ, कैसे बुक किया, ये भी देखने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले हम अपना वीकली प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट देखते हैं। इधर देख सकते हैं आप, इधर लिखा हुआ है वीकली प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट है, जो 6 तारीख से लेकर 10 तारीख के लिए वीकली प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट है। और अगर आप देख सकते हैं 6 तारीख को है ना, दोनों ये चल गए थे मेरे, और इधर 1458 रुपये का जो है वो लॉस हो गया था। जो कैपिटल पे 3.70% जो हमारे 17% जो हमारे कैपिटल पे वो लॉस है। कैपिटल पे लॉस लिखने का यही कारण है कि जब भी आप अपने ट्रेड एनालाइज करना चाहिए, देखेंगे, तब आपको पता चलना चाहिए कि मैंने किस दिन किस ट्रेड में कितना कैपिटल वाइप आउट किया और कितना मेरा लॉस हुआ, किस वीक में ज़्यादा लॉस हुआ और किस वीक में मंथ मेरा अच्छा गया। वो सब आप ट्रेडिंग जर्नल फॉलो करेंगे तो उसमें आप लिख सकते हैं। इधर देख सकते हैं आप 7 तारीख को जो है, जो 7 तारीख को 769 रुपीज़ का लॉस है, और ये लॉस हमारे कैपिटल पे 1.67% का कैपिटल पे लॉस है ओवरऑल। तो अगले दिन देखेंगे, अगर आप इधर अगले दिन 8 तारीख को देख सकते हैं, इधर जो लॉस है वो 1537 रुपीज़ का लॉस है, और वो लॉस हमारे कैपिटल पे 3.34% का लॉस है। कैपिटल पे लॉस है। कैपिटल अपना अभी 50,000 के भी नीचे है, कम कर दिया अभी कैपिटल। बढ़ाएंगे अगले महीने में, बढ़ाएंगे जब प्रॉफिट होगा। लूजिंग स्ट्रिक चालू है तो लॉट भी नहीं बढ़ाया हमने आज तक कभी, लेकिन वो बढ़ा भी नहीं सकते, इसलिए हमने कैपिटल वहाँ पे कम रखा है। ये देख सकते इधर 9 तारीख को कॉस्ट टू कॉस्ट निकली। इस कॉस्ट टू कॉस्ट निकलने का कारण ये क्या था कि इधर 2 मेजर लॉस थे, एक भी प्रॉफिट नहीं था, लॉस ज़्यादा थे, इसी वजह से हमने इधर कॉस्ट टू कॉस्ट निकला। और इसी दिन वो मुझसे गलती हो गई कि वो इंडियन मार्केट बंद होने के बाद मैंने नेचुरल गैस में ट्रेड किया, और नेचुरल गैस में बहुत बड़ा OBTST रहेगा बाद में, और टाइमिंग मुझे मालूम नहीं था कि वो, मुझे लगा 12 बजे तक चालू रहता है, उसमें OBTST ट्रेड हो गया तो मार्केट बंद होने के बाद उसका भी। तो देखेंगे हम आगे। तो 10 तारीख को आप देख सकते हैं इधर 2075 रुपीज़ का लॉस है, और वो लॉस कैपिटल पे है 4.51% का लॉस है ओवरऑल कैपिटल पे। अगले अब देख सकते इधर टोटल जो वीक प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट है हमारा, क्योंकि एक गलती हो गई, नहीं तो ये लॉस कम हो सकता था। ये लॉस 2122 रुपये के आसपास हो सकता था, लेकिन वो गलती होने की वजह से वो लॉस बढ़ के हो गया है। आप कैलकुलेशन जो करेंगे इसका 5874 रुपीज़ का लॉस और कैपिटल पे हमें बुक करना पड़ा, जो कम हो सकता था, 2000 के आसपास हो सकता था। वो एक गलती हो गई, तो उसकी वजह से वो कैपिटल पे हमको इस वीक बड़ा डेंट देखने को मिला है। 12.77% का कैपिटल पे लॉस हो गया, वो बड़ा डेंट होने की वजह से। वहाँ इधर गलती लिख ली, मराठी में लिखा है, मैं आपको हिंदी में बताता हूँ कि बड़ी गलती हो गई। नेचुरल गैस में हमने BTST ट्रेड किया, अभी कभी नेचुरल गैस में ट्रेड नहीं करने वाले हैं, क्योंकि ये गलती है हमारी। जो गलती हम बाद में करेंगे तो बाद में भी लॉस हो सकता है। तो इसीलिए जो गलती है, जो आपको ट्रेडिंग जर्नल में लिखनी चाहिए, आपसे क्या गलती होती है, आपसे प्लस पॉइंट क्या होते हैं, वो सब आपको लिखना जरूरी है। उसमें आप देख सकते हैं कि क्या गलती हो गई, कैसे गलती हो गई। तो वो ट्रेड आप डिस्कस करते हैं हम ट्रेड। आप देख सकते हैं कि इधर क्या हुआ, मैंने बाय कर दिया 7.70 रुपीज़ में, उसका बाइंग प्राइस था, और उसी दिन जो प्राइस क्लोज हुई, अभी हमारा लॉस का लिमिट है 1500 रुपये का, डे का लॉस का लिमिट है, और दिन भर लॉस नहीं हुआ, इसलिए हम इधर आ गए नेचुरल गैस में ट्रेडिंग करने के लिए। मैं देखता हूँ नेचुरल गैस का चार्ट भी देखता हूँ, लेकिन वो टाइमिंग मुझे मालूम नहीं था, मुझे लगा ये 12 बजे तक चालू है, इसीलिए मैंने ट्रेड होल्ड किया। मुझे लगा 12 बजे से पहले जितना भी लॉस कम होगा, वो लॉस कम करके हम इसमें ट्रेड से बाहर निकलेंगे। लेकिन क्या हुआ, वो 11:30 पे वो नेचुरल गैस क्लोज हो गया, और ये ट्रेड है जो BTST हो गया।
BTST हो गया तो अगले दिन जब ओपन हुआ तो बहुत बड़ा गैप अप ओपन हुआ। इधर देख सकते हो ऑर्डर भी है, मैं उसमें एसएल भी लगा रहा था लेकिन वो एसएल लग नहीं रहा था। इधर देख सकते हैं बहुत एसएल लगा है लेकिन एसएल लग नहीं रहा था। तो आगे देखेंगे हम कि क्या हुआ। जो अगले दिन जो ओपन हुआ, गैप अप ओपन हुआ, बहुत बड़ा गैप अप, और उसमें हमें 4650 के आसपास लॉस दिखाया था। मैक्स लॉस हमारा 4650 रुपये गया था। जो हमारी लिमिट कितनी है, डे की लिमिट कितनी है, 1500 रुपये की लिमिट है डे की लॉस की लिमिट है 1500 रुपये। और लॉस कितना हो गया था आप देख सकते, कितना बड़ा वो गलती हो गया है कि BTST ट्रेड होल्ड हुआ और उसमें कितना बड़ा लॉस हमने देखा। और लॉस देखने के बाद अभी मैंने चार्ट ओपन किया उसका और होल्ड किया ट्रेड। तो थोड़ी देर होल्ड करने के बाद उसमें मैंने लॉस बुक कर दिया 3693 रुपीज़ का लॉस बुक किया उसमें। और वो लॉस देखिए आप 7.70 रुपीज़ में उसमें सेल किया मैंने। सेलिंग करता हूँ मैं, मुझे ऑप्शन में डेरिवेटिव में सेलिंग करने की आदत है, वो मुझे पसंद आता है सेलिंग करना, और वो मैं ट्रेडिंग स्टाइल के लिए सूट भी होता है जिसमें बड़ा लॉस नहीं होता है। मैं लॉस से बचना चाहता हूँ, प्रॉफिट चाहिए नहीं मुझे, जब चाहिए मार्केट देने वाला है तब लेंगे, लेकिन लॉस से बचना है। लेकिन इधर क्या हुआ, हमने 10.65 को उसको स्क्वायर अप कर दी पोजीशन, क्योंकि हमें जो सेंसेक्स की एक्सपायरी थी शुक्रवार को और उसमें हमें अपसाइड सिग्नल मिल रहा था। मुझे लगा कि ये ट्रेड होल्ड करने में हम होल्ड करेंगे तो बहुत बड़ी गलती हो सकती है। जो हमें मैक्स लॉस दिखाया था 4500-600 रुपये का, वो बढ़ के 9000 हो सकता है, 8000 हो सकता है, कितना ही हो सकता है। इसकी वजह से वो ट्रेड हमने एक्सिट कर दिया, स्क्वायर अप कर दिया। और बाद में क्या किया, अपना इंडियन मार्केट की तरफ हमने रुख बदल दिया। हमने क्या किया, यू टर्न मार दिया। हमने उस मार्केट को वहीं पे बंद कर दिया, पोजीशन वहीं पे स्क्वायर अप कर दी। और उसके बाद जो हमारा सेंसेक्स इंडेक्स में हमने क्या किया, पोजीशन देखिए, मेरा माइंडसेट कुछ भी खराब नहीं हुआ। जब मैंने इसमें ट्रेड किया तो मेरा माइंडसेट बिल्कुल भी खराब नहीं हुआ। जो वही स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के साथ मैंने ट्रेड लिया और उसको मैंने प्रॉपर होल्ड कर दिया। मुझे वो जीरो हुआ तो उसको कितना, जीरो होने के बाद मुझे उसमें मेरा जो लॉस है वो 1600 रुपये के आसपास आ सकता था, वो लिमिट में आ सकता था। इसीलिए मैंने उसको होल्ड किया प्रॉपर ट्रेड को। और साइकोलॉजी तो इतनी बिल्डअप हो गई कि जो मेरे ट्रेड मेरे साइड में जाएगा तो मैं उसको प्रॉपर होल्ड करता हूँ। एक प्रोसेस तैयार की है, वो प्रोसेस फॉलो करता हूँ। आप देख सकते हैं इधर 1:06 को मैंने इसको 203 रुपये पे सेल किया। और ऐसा नहीं है कि ये गिरता गया उसमें मुझे प्रॉफिट ही हुआ। आप देख सकते हो उसको मैंने सेल किया। सेल करने के बाद उसमें मुझे 1200 रुपये का प्रॉफिट दिखाया, 1200 रुपये का प्रॉफिट दिखाया। लेकिन मेरा प्रॉफिट क्या है, मुझे स्ट्राइक प्राइस 0 होनी चाहिए थी। जो 0 होगी तो उसमें मैं लॉस कवर करके मेरा लॉस लिमिट के आसपास ला सकता हूँ। इसकी वजह से 0 होने के लिए मैंने वेट किया, लेकिन वो स्ट्राइक प्राइस 0 नहीं हुई। और वो बाद में जो 1200 रुपये का प्रॉफिट था वो सब गया था, उसमें फिर से प्रीमियम जंप आ गया। लेकिन मेरा एसएल उस वक्त कॉस्ट पे एसएल होने के कारण मुझे कुछ भी डर नहीं था। और कितना जो नेचुरल गैस का लॉस है वही मेरा लॉस बुक होके मैं डे क्लोज करने वाला था, जो इस ट्रेड में मेरा ये कॉस्ट का एसएल गया। तो लेकिन इस ट्रेड में मेरा कॉस्ट का एसएल गया नहीं, थोड़ा सा 5-6 पॉइंट से मेरा कॉस्ट का एसएल बच गया, 5-6 पॉइंट से कॉस्ट का एसएल बच गया। और मैंने उसको प्रॉपर होल्ड किया और वो 0 होने के लिए मैंने वेट किया, लेकिन वो 0 नहीं हुआ। मैंने इस पोजीशन कब स्क्वायर अप कर दी, 3:29, 1 मिनट मार्केट क्लोज होने से पहले मैंने उसको क्लोज कर दिया और 36.55 रुपये पे मैंने उसको स्क्वायर अप कर दिया। और उस ट्रेड में हमने इधर देख सकते हैं आप 1668 रुपये का प्रॉफिट उस ट्रेड में बुक किया। और उसी में हमने डे क्लोज किया। हमारा ओवरऑल जो लॉस था वो लॉस लिमिट में आ गया और हमने इधर डे क्लोज लिमिट के आसपास 500 रुपये ज़्यादा था, 2055 रुपये का लॉस हो गया। लेकिन अभी वो 0 नहीं स्ट्राइक प्राइस हुई, तो वो 1600 रुपये के आसपास लॉस आ जाता। ये आप इधर सीखने के लिए देख सकते हैं कि मैंने जो दूसरा ट्रेड लिया उसमें मैंने
वो पहला लॉस, उसका माइंडसेट, साइकोलॉजी सब उसमें कुछ भी वो मैंने आने नहीं दिया और प्रॉपर उसको होल्ड किया। तो हम इधर ब्रोकर के ऐप में देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि इधर ब्रेकडाउन होने के बाद मैंने इधर पोजीशन ली 7.70 पैसे उसमें बाइंग हो गई। इधर ही कंसोलिडेशन किया, मुझे लगा 12 बजे के बाद क्लोज हो जाएगा, लेकिन मार्केट क्लोज हो गया। अभी मेरे हाथ में तो कुछ रहा नहीं, मार्केट क्लोज हो गया। अभी मेरे हाथ में अगले दिन क्या करने का वो था। इधर से उसने हाई मारा, मैंने क्या किया, जब ये नीचे आया तो इधर हाई का स्टॉप लॉस रख दिया, 11.41 रुपीज का स्टॉप लॉस उसमें डाल दिया, लेकिन वो स्टॉप लॉस के पास आया ही नहीं और नीचे नीचे चला गया। लॉस कम हो रहा है तो मैंने उसको वेट किया, एक बार आ गया, फिर से आ गया, फिर से ऊपर आ गया, तो इसमें मैंने लॉस बुक किया और अपना जो ट्रेड है वो यू टर्न करके अपने इंडियन मार्केट में हम शिफ्ट हो गए। ये भी इंडियन मार्केट ही है, लेकिन ये बहुत वोलेटाइल है। नेचुरल गैस में आपको बहुत बड़ा लॉस हो सकता है, प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन ये इतना बड़ा वोलेटाइल है। मुझे नेचुरल गैस में प्रॉफिट है, इसलिए मुझे लॉस होने का कोई ऐसा कुछ दुख नहीं हुआ। जो प्रॉफिट था वही चला गया। तो हम रेस सेलेक्ट करेंगे। अब ये भी देख सकते इस फाइनेंशियल ईयर हमें लॉस चल रहा है 8,500 का, वो कवर हो सकता है, वैसा कुछ नहीं। आ गया पूरा ईयर बाकी है, उसमें हम प्रॉफिट भी कर सकते हैं, लॉस भी कर सकते हैं, वैसा कुछ उसमें टेंशन वाली बात नहीं है। तो हम इधर रेंज सिलेक्ट करेंगे, वीक का प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट देखने वाले हैं। और ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ आपको ट्रेडिंग जर्नल पे दिखाते हैं। मैं कोटक न्यू पे सेलिंग करता हूँ, बाइंग करो सेलिंग करो कुछ भी करो, मैं उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक देता हूँ, आप उधर से जाके अपना ट्रेडिंग जर्नी चालू कर सकते हैं। इसमें ब्रोकरेज 0 है, मुझे हफ्ते का चार्जेस ब्रोकरेज सब मिला के 77 रुपीज़ का इधर है, पैसे भी इसमें जोड़ दीजिए, 77 रुपीज़ का ब्रोकरेज लगा है, सिर्फ 77 रुपीज़ का सब वो बाय सेल करके सब ब्रोकरेज उसमें लगा हुआ है। तो आप देख सकते इधर जो आप लॉस जोड़ेंगे, जो हमने जो लॉस आपको बताया था उसमें अगर आप ये वाला लॉस है ना वो जो प्लस करेंगे तो ये वाले चार्जेस में सीटीडी चार्जेस निकालने के, वो बाद में निकाला इसमें कैलकुलेशन करके, तो सीटीडी चार्जेस निकालने के बाद 5,874 रुपीज़ का लॉस हमें बुक करना पड़ा इस ट्रेड में। और उधर ही अभी लॉस हो गया तो क्या, ऐसा नहीं कि माइंड सेट खराब करने का, अगले वीक में प्रॉफिट हो सकता है, उसके अगले वीक में प्रॉफिट हो सकता है। ट्रेडर है, ट्रेडर कभी होप नहीं छोड़ता और उसका जो रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क रिवॉर्ड है वो प्रॉपर फॉलो करता है, उसकी वजह से वो ट्रेडर बनता है। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और मैं कोटक न्यू का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप खुद भी जाके खोल सकते हैं, लेकिन उससे मुझे थोड़ी बहुत हेल्प होगी ट्रेडिंग के लिए। तो आप मेरे ट्रेडिंग लिंक से भी ओपन कर सकते हैं। तो थैंक यू, जय श्री राम।